हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 9th की चैप्टर नंबर 6 जो कि है साइड्स एंड एंगल मतलब कि भुजा तथा कोण, उसके शुरुआत करने जा रहे हैं। बोर्ड में कुछ आकृतियां और उसके नाम आपको दिख रहे हैं। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं कि होता क्या है। बेसिकली पहला है बिंदु, कोई डॉट जो ले डॉट को ही हिंदी में बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु की परिभाषा क्या होगी? लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना से बिंदु की परिभाषा क्या होगा। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, समझिए आप पहले, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई, ना मोटाई, कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बिंदु कहेंगे। फिर अगर किसी समतल में अगर हम लोग दो बिंदु को लेते हैं और उसको मिलाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें रेखाखंड प्राप्त होता है। मतलब कि रेखाखंड में हम लोग कह सकते हैं कि दो अंत बिंदु होता है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। मान लीजिए इन बिंदु का नाम है ए और बी, तो इस रेखाखंड का नाम हो जाएगा हम लोग का रेखाखंड ए बी। रेखाखंड हो गया। अब देखिए, अगर कोई रेखा एक निश्चित दिशा की ओर जाए, किधर जाए? एक निश्चित दिशा की ओर, और उसकी कोई एक अंत बिंदु हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग किरण कहेंगे। मान लीजिए कि ये वाला किरण ओ से स्टार्ट हो रहा है और किसी एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा है। ये जो एरो हम लोग यहाँ पे बनाए, ये किसी निश्चित दिशा को दर्शाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। उसके बाद आता है रेखा। क्या आता है? रेखा जो है, रेखा में ना तो अंत बिंदु होता है और ना ही इसका कोई सीमा होता है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार जान सकते हैं कि रेखा एक वन डायमेंशनल आकृति है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है। वन डायमेंशनल मतलब एक आयामी। जैसे अगर हम लोग आयत बनाएं तो यह हो गया दो आयामी। तो रेखा एक आयामी आकृति है जिसकी सिर्फ लंबाई होगी। कितनी होगी वो भी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ लंबाई होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। उसके बाद आता है संरेखी बिंदु। क्या आता है? संरेखी बिंदु। अगर मान लीजिए कि किसी रेखा में तीन बिंदु एक ही लाइन में आ गया। किसमें? तीन बिंदु ए बी सी, मान लीजिए तीन ठो बिंदु है, वो एक ही लाइन में आ गया, तो उस बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। और हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह बिंदु संरेखी है? अगर मान लीजिए कि ये तीनों बिंदु है, नाम दे दिए ए बी सी। क्या नाम दिए? ए बी सी। अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी को जोड़े, ए बी और बी सी को जोड़े, और वह हम लोग का समान आ जाए किसके? ए सी के। मतलब मान लीजिए कि ए से सी तक की दूरी है हम लोग का 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ए से बी तक की दूरी है 5, और बी से सी तक की दूरी है 5। तो 5 + 5 = 10 आएगा। अगर ऐसा बराबर आएगा तब हम लोग उस तीन बिंदु को संरेखी कहेंगे। अगर बराबर नहीं आया, मान लीजिए कि ये 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 + 4 = 10 होगा? तो नहीं होगा, तो इसे हम लोग संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे। समझ में आया? उसके बाद होता है प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, यह जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले रेखा है, मतलब साइड्स है, तो इसलिए हम पहले रेखा को जान लेते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, आप किताब देख के लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आए। उसके बाद क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा में कोई दो रेखा होगा। क्या होगा? दो रेखा। और दो रेखा कुछ इस प्रकार से होगा कि उसको अगर आगे या पीछे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। जैसे इस बिंदु पे कट कर रहा है, तो उस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। फिर आता है समांतर रेखा। क्या आता है? समांतर रेखा। समांतर रेखा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे बहुत सारा गणित बनेगा। गणित के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। समांतर रेखा देखिए किसे कहेंगे? ऐसी रेखा
जिसको हम लोग आगे बढ़ाए या पीछे बढ़ाए, मतलब वैसी रेखाओं के युग्म, मतलब दो रेखा होगा, समांतर रेखा मतलब दो रेखा होगा, वैसी रेखाओं का समूह युग्म या फिर वैसी दो रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाया जाए तो वो कभी ना मिले, एक दूसरे से कभी ना मिले। आप अनंत तक बढ़ाइए, मतलब इन्फिनिटी तक उसे ले जाइए, फिर भी वो कभी नहीं मिलेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। और हर बिंदु में, अगर यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और उसी के नीचे एक बिंदु लेते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी होगा तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी होगा। हर बिंदु में उन दोनों के बीच की दूरी समान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। आप इस यहाँ पर जितने सारे आकृति हैं उसको नोट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, मैथ में आपको क्वेश्चन का हल करने बोला जाता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं कोण, जो हम लोग साइड्स हो गया, इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एंगल के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं, एंगल के बारे में। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कोण कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है। तो उसको हम लोग कुछ 2-3 प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई दो रेखाखंड है, रेखाखंड, रेखा, किरण, कुछ भी बोले, मान लीजिए कोई दो रेखाखंड है, अगर वह एक दूसरे को किसी स्थान पर काटे या किसी बिंदु पर काटे, मान लीजिए पहला रेखाखंड का नाम है ए बी, दूसरा का नाम है सी डी, नाम है, तो आप बोले कहाँ है, वह दोनों रेखाखंड एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है, ओ बिंदु पर। उस दोनों रेखाखंड के आपस में काटने पर जो झुकाव की पैदा होती है, किसकी पैदा होती है, झुकाव की उत्पत्ति या पैदा बोली, उस झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, उस झुकाव को हम लोग कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ये तो हो गया पहला प्रकार समझने का। अब मान लीजिए दो किरण है, क्या है, दो किरण है। अगर दो किरण की शुरुआत एक अंत बिंदु से हो रहा है, मान लीजिए ये अंत बिंदु है ए नहीं, ओ मान लीजिए, वहां से एक किरण शुरू हो रहा है ए ओ बोल के, और दूसरा किरण जो शुरू हो रहा है ओ बी बोल के, तो उन दोनों किरणों के बीच जो झुकाव होगा उसे फिर से हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो कोण के निर्माण इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई दो रेखाखंड या किरण आपस में किसी बिंदु पर काटता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, तो कोण का निर्माण होता है। जब कोई दो किरण किसी एक अंत बिंदु से मतलब अलग अलग दिशा में जाता है, तब कोण का निर्माण होता है। ये तो हो गया कोण कैसे बनता है। अब हम लोग समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। आप बहुत सारा टीचर को देखेंगे कि आपको शून्य कोण भी पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, शून्य कोण। शून्य कोण बेसिकली 0 होता है, वो हम आपको नहीं पढ़ा देंगे। हम लोग चलिए देखते हैं कोण के प्रकार, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कोण के प्रकार। वही है। सबसे पहला जो होता है इसमें आता है न्यून कोण। हम आपको डेफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, नहीं लिखाएंगे। क्या आता है, न्यून कोण। हम आपको समझाएंगे से, इसको आकृति से समझेंगे, और इसका डेफिनेशन जो है उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो समझाएंगे। न्यून कोण हम लोग उस कोण को कहेंगे जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, मतलब अधिक, 0 डिग्री से अधिक कोण होगा और 90 डिग्री से कम होगा। कितना डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से। मतलब कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ये हो गया पहला प्रकार। इसकी आकृति कुछ हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभ वाला लाइन है जिसमें कोण बनेगा,
ये O हो, ये A है। अगर कोण यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए 10 डिग्री है, फिर यहाँ पे बन रहा है 20 डिग्री का, इसी प्रकार आप चलते चलते कहाँ तक, 89 डिग्री तक। कहाँ तक, ये वाला तो 89 होगा, मान लीजिए ये 85 है, ये वाला 90 होगा, लेकिन 90 से एक कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, मतलब 89 तक। 0 डिग्री से अधिक, मतलब यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री का कोण बनाइएगा तो भी वो न्यून कोण होगा। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितना सारा कोण बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा लेके 89 डिग्री तक आप जितना सारा कोण बनाएगा सब कोण क्या होगा, न्यून कोण। अब एक चीज समझिए, कोण का मात्रक, मात्रक मतलब जिससे हम लोग मापते हैं, 2-3 प्रकार से कोण को मापा जाता है। जैसे कि एक होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन, लेकिन आपको अभी रेडियन की जरूरत नहीं है, वो आपको 11-12 में मिलेगी अगर आप लोग साइंस लेके पढ़ाई करेंगे तो। कोण का मात्रक होता है डिग्री, कुछ इस प्रकार लिखते हैं उसको, हिंदी गलत ही होगा, क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि 0 हो गया डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिखा जाता है, 90 डिग्री हो गया। कोण के दूसरे नंबर पे आते हैं प्रकार के, कोण के दूसरे नंबर के प्रकार में आता है समकोण। क्या आता है, आप नोट करते जाइएगा, कोण के दूसरे प्रकार में क्या आता है, समकोण। क्या आता है, समकोण, मतलब वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 90 से एक कम भी नहीं होगा, 90 से एक ज़्यादा भी नहीं होगा। तो मान लीजिए ये वाला जो कोण है कितना डिग्री, यहाँ पे OAB मान लीजिए, अगर ये कोण एकदम 90 डिग्री का बना तब हम लोग इस कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। 90 से एक कम भी नहीं होगा, 90 से एक ज़्यादा भी नहीं हो गया। अब तीसरा आता है अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण, मतलब वैसा कोण, इसको आप लोग समझिए, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। आप नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, मतलब कोण कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर तो हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, डॉटेड लाइन है, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ए वाला लाइन दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा, मतलब 90 से ज़्यादा, मतलब यहाँ से इधर आ जाएगा। मान लीजिए इसका मान है 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री 90 से अधिक है, तो हाँ अधिक है, और 180 से कम है तो आप बोलिएगा हाँ अधिक है। तो उस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर पे जो आता है डेफिनेशन। आप किताब से भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। चौथा नंबर पे आता है रिजु कोण। क्या आता है, रिजु कोण। अगर कहीं पे स्पेलिंग गलत होगा तो आप ठीक कर लीजिएगा, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। रिजु कोण किसे कहेंगे, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब पूरी सरल रेखा। जब भी 180 डिग्री का कोण बोलेगा तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा कि यह एक सीधी लाइन होगा, सरल रेखा। मतलब यहाँ से जब हम लोग पूरा मापेंगे तब होगा 180 डिग्री। फिर 5वें में आता है बृहत कोण। इसे प्रतिवर्ती कोण भी बहुत जगह बोला जाता है, आप लिख सकते हैं।
लेकिन हम तो यही लिखेंगे। वैसा कोण फिर से जिसका मान 180 से अधिक, मतलब 181 से स्टार्ट होगा, लेके 360 से कम, मतलब कहाँ तक, 359 तक होगा, उस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए फिर से हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये तो हो गया 180, लेकिन 180 से अधिक मतलब कुछ नीचे होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मापे और हम लोग का आया मान लीजिए 230 डिग्री, कितना है 230 डिग्री, क्या 230 180 से अधिक है? तो हाँ, अब लोग बोलिएगा हाँ अधिक है। 360 से कम है? हाँ कम है। तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे, या प्रतिवर्ती कोण भी बोला जाता है। फिर 6वें नंबर पे आता है छठवें नंबर पर क्या आता है, चलिए उसको भी देखते हैं। संपूर्ण कोण, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, मतलब वैसा कोण जिसका मान पूरी 360 डिग्री का हो। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। इसका आकृति कुछ इस प्रकार होगा, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ से पूरा जब आप माप लीजिएगा, एक चक्कर लगा लीजिएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। तो यह हो गया हम लोग के कोण के प्रकार की कोण कितने प्रकार के होते हैं। यह हो गया हम लोग के कोण के प्रकार। इसके बाद हम लोग कोण के कुछ गुणधर्म को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका एक क्विक रिवीजन करा देते हैं कि कोण कैसे बनता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण कैसे बनता है उसको समझते हैं। सबसे पहले जब कोई दो किरण रेखाखंड आपस में किसी बिंदु पर कटता है, तब उन दोनों रेखा या रेखाखंड के कारण जो झुकाव, काटने के फलस्वरूप जो झुकाव पैदा होता है, उस झुकाव को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। मतलब कोण बना रहा है वो दोनों। अब देखिए कोण 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत कोई 7 प्रकार पढ़ा देता है शून्य कोण बोल के, मतलब जिस कोण का मान 0 डिग्री हो वो शून्य कोण होगा। अब देखिए सबसे पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा, क्या होगा न्यून कोण, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक मतलब 0 से अधिक मतलब 1 2 सब में डिग्री होगा, 3 डॉट डॉट डॉट, और 90 से कम, 90 से थीटा है ये, मतलब कोण समझ लीजिए। 90 से कम मतलब कहाँ तक, 89 तक। 1 डिग्री से 89 डिग्री तक जितना सारा कोण होगा सब क्या होगा, न्यून कोण होगा। फिर दूसरा में आएगा समकोण। क्या आएगा, समकोण, जिस कोण का मान एकदम 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री, 90 से कम भी नहीं होगा, 90 से ज़्यादा भी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, समकोण। फिर तीसरा में आएगा 90 से अधिक और 180 से कम, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। मतलब 91 से शुरू करके अगर 179 तक हम लोग कोण लिए तो वो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। फिर आएगा ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहेंगे। फिर आएगा प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहत कोण बोलता है बहुत कोई, मतलब वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण थोड़ी, बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण। जैसे 181 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, 359। फिर जिस कोण का मान पूरी 360 डिग्री होगा उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। तो बच्चों यह हो गया हम लोग का कोण के प्रकार। अब हम लोग कोण के कुछ गुण धर्म के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोण के गुण धर्म में से सबसे पहला कोण जो आएगा वो आएगा पूरक कोण। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुण धर्म। क्या स्पेलिंग सही होगा कि नहीं याद नहीं है। सबसे पहले आता है पूरक कोण। क्या आता है, पूरक कोण। मान लीजिए कि कोई दो कोण है। क्या है, कोई दो कोण है।
कुछ भी है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री कोई दो कोण है, लेकिन कुछ इस प्रकार के कोण होगा। अगर उस दो कोण को हम लोग जोड़े, क्या करें, जोड़े, तो उस दो कोण को जोड़ने पर अगर हम लोग को 90 डिग्री प्राप्त हो, कितना डिग्री, 90 डिग्री प्राप्त हो, आकृति तो सही से बने। मान लीजिए कि ओ ए बी और सी, ये हो गया हम लोग का पहला कोण, कौन सा कोण, पहला कोण, और ये हो गया दूसरा कोण। ये नाम है, पहला दूसरा नाम है। अगर इस दोनों कोण को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री, तो इस दो कोण को हम लोग क्या कैसे कहेंगे वो समझिए। हम लोग कहेंगे कोण एक कोण दो के पूरक है, पूरक कोण है। ये आपको लिखने के तरीके या बोलने के तरीका जो है ये आपको याद रखना होगा। और बोल सकते हैं तो था कोण दो जो है कोण एक के पूरक कोण है। देखिए फिर से समझिए, पूरक कोण हम लोग उस कोण को कहेंगे जब कोई दो कोण को जोड़ने पे उसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब देखिए कोण का मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये 45 हुआ तो ये कितना होगा, 45, लेकिन जोड़ने पे जैसे 90 हो। अगर मान लीजिए इसका मान 40 है और इसका मान 30 है, पहला कोण का मान कितना है, 40 है और दूसरा का मान 30 है, क्या 30 और 40 को जोड़ने पे 90 आएगा, आएगा 90? आप बोलिएगा नहीं आएगा सर। तो क्या ये दोनों कोण पूरक कोण होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा सर, पूरक कोण नहीं होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि पहला कोण है 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ऐसा होता है, और दूसरा कोण है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। क्या यह दोनों कोण, आपको अगर क्वेश्चन किया जाए क्या यह दोनों कोण पूरक कोण है, तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है 90, 90 आ गया। तब आप यह बोल सकते हैं कि जो 30 डिग्री है वह पूरक कोण है किसका, 60 डिग्री का, और यह जो 60 डिग्री है यह पूरक कोण है किसका, 30 डिग्री का। अभी समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल से, एक नहीं 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। कितना एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से। ये पहला एग्जाम्पल हो गया जो है 75 डिग्री का, और दूसरा हो गया, पहला कोण है 75 और दूसरा कोण है 30। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला कोण है 70 और दूसरा कोण है 20 डिग्री। तब देखिए आपको बताना होगा कि कौन सा पूरक कोण, कौन सा कोण का समूह पूरक कोण होगा और कौन सा कोण का समूह पूरक कोण नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़िए, 75 और 30 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 5 7 3 10। क्या यह 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 90 हो गया, मतलब यह पूरक कोण नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूरक कोण नहीं है। अब इसको जोड़िए, 70 डिग्री और 20 डिग्री जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलेगा हाँ आ रहा है। तो यह दोनों कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा या फिर है। हो गया, ये हो गया हम लोग का पहला गुणधर्म। आप इसे नोट कर सकते हैं, उदाहरण भी लिख लीजिए। दूसरा में होता है संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण। आपको इंग्लिश जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर इंग्लिश भी बता दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम से, तब आपको बताया जाएगा। दूसरा में होता है संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण। मतलब इसमें भी कोई 2 ही कोण होगा। कोण कितना होगा, 2 ही होगा। अगर उन दोनों कोण को जोड़ने पे हम लोग का मान 180 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कुछ इस प्रकार का होगा। हम बताए रिजु कोण,
लाइन कहीं पे भी हो सकता है, आप इधर इधर कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेंगे, ये पहला कोण हो गया, सीधी लाइन होगा, याद रखिएगा। ये दूसरा कोण हो गया, 1 2, ओ ए बी, ये सी हो गया। अगर आप आकृति अच्छा से बनाइएगा अपना कॉपी में, अगर इन दोनों कोण को जोड़ने पे हमें 180 डिग्री प्राप्त हो, कितना डिग्री, 180 डिग्री प्राप्त हो, तब हम लोग उस कोण को क्या कहेंगे, एक दूसरे के समपूरक। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का हो गया और ये 120 डिग्री का, तो क्या 60 और 120 को जोड़ने पे 180 आएगा? तो आप बोलिएगा हाँ आएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि 60 और 120 क्या है, एक दूसरे के समपूरक है। उदाहरण से समझते हैं। 1 नंबर, मान लीजिए एक तो कोण है 150 डिग्री का, दूसरा है 40 डिग्री का। फिर दूसरा लेते हैं 30 डिग्री का और 150 डिग्री का। तीसरा लेते हैं 60 डिग्री का और 130 डिग्री का। चौथा लेते हैं 135 डिग्री का और 45 डिग्री का। ये डिग्री कुछ छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, है ना। पहला वाला में देखिए, किसमें, पहला वाला उदाहरण में 150 और 40 को जोड़ने पे कितना आएगा, 190। क्या यह 180 के बराबर है? बराबर है? तो आप बोलिएगा नहीं है, तो यह संपूरक कोण नहीं होगा। दूसरा देखिए 30 और 150, 30 और 150 को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, तो आप बोलिएगा हाँ आएगा 180 डिग्री, तो यह क्या होगा, संपूरक कोण होगा। फिर तीसरा देखिए 130 और 60 को जोड़िए, कितना होगा, 190। क्या यह 180 के बराबर है? तो आप बोलिएगा नहीं है, तो यह नहीं होगा, हो गया। फिर चौथा देखिए 135 और 45, 5 बचे 0, 180 डिग्री। क्या यह 180 डिग्री के बराबर है? तो हाँ है। तो देखिए दूसरा और चौथा जो है संपूरक कोण होगा, पहला और तीसरा नहीं होगा। आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोण के और कुछ गुणधर्म है। तीसरे नंबर पे आता है रैखिक युग्म। क्या आता है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का रैखिक युग्म क्या कहता है? देखिए मान लीजिए कि अगर कोई सीधी लाइन है, हम अभी पढ़ाए, अगर कोई सीधी मतलब कि सरल रेखा होगा तो उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है? जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक मापे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद है। रैखिक युग्म क्या कहता है कि अगर इस सीधी लाइन के ऊपर कितना भी कोण बने, 10 बने, 20 बने, 2 बने, कितना भी कोण बने, अगर कितना कोण बन रहा है गिनिए, 1 2 3 4 5 6, अगर सभी कोण को हम लोग जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दे, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 3 4 5 और 6 को जोड़ दे, किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यह हम लोग का होता है रैखिक युग्म। क्या होता है? रैखिक युग्म होता है। उसके बाद और एक, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा में आता है शीर्षाभिमुख भय कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। इसको अंग्रेजी में ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। अंग्रेजी याद रखना थोड़ा इजी है इसके लिए। ऑपोजिट एंगल मतलब कि अगर कहीं पे ऐसा कोण बना, ध्यान से देखिए आकृति को, कहीं पर अगर ऐसा कोण बना तो यहाँ इस साइड पर जो कोण बनेगा, कहाँ पे, इस साइड पर जो कोण बनेगा वो समान होगा उसके उल्टे तरफ का, इसलिए ऑपोजिट बोला गया। उसके उल्टे तरफ का, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है और ये 4 है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 4 जो बराबर होगा वो कोण बराबर होगा कोण 2 के। किसके? कोण 2 के।
अगर कहीं पे ऐसा कोण बराबर दिया हुआ है और आपको पूछा जाए कि किसके कारण ये कोण बराबर हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ये हो गया आपका 6वें चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। लगभग सभी में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बन जाएगा। चलिए एक दो प्रॉब्लम करके समझते हैं। प्रश्नों का हल करने से पहले हम आपको और एक कॉन्सेप्ट जो छोटी सी है उसको समझाते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोण बना हुआ है जिसका मान है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इसका नाम है AOB। क्या नाम है? 60। हम लोग को दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट है प्रतिवर्ती कोण। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रतिवर्ती कोण। प्रश्न में यही बोला जाएगा। प्रश्न में बोला जाएगा कि कोण AOB। कोण लिखा कैसे जाता है वो आपको याद होगा कि नहीं? फिर भी आप समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए कि हमको ये वाला कोण का नाम लिखना है, इस 60 डिग्री वाला कोण का नाम लिखना है, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जिस बिंदु पे कोण बनेगा, किस बिंदु पे कोण बना है? बिंदु O पे बना है। किस पे बना है? बिंदु O में। तो आप चाहे तो कुछ ऐसे शुरू कीजिए, A से शुरू कीजिए या B से शुरू कीजिए, लेकिन जिस बिंदु पे कोण जिस बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है वो वाला बिंदु बीच में होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे B दीजिए या यहाँ पे A दीजिए, उसका कुछ मतलब नहीं है। आगे ये चिन्ह हो गया कोण का। आप इस प्रकार से कोण को लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि ये वाला कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। हमको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हम लोग को प्रतिवर्ती कोण AOB कितना डिग्री का होगा। तो प्रतिवर्ती कोण, किसी कोण का प्रतिवर्ती, आप ये नोट कर लीजिएगा, किसी कोण का प्रतिवर्ती क्या होता है? 360 डिग्री माइनस वो वाला कोण का मान। आप ये इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा कि जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालने बोलेगा उस कोण को 360 डिग्री से घटाना है हम लोग को। तो इस कोण का प्रतिवर्ती कितना होगा? 360 से 60 डिग्री घटाते हैं तो कितना आएगा? 300 डिग्री। हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए एक प्रश्न का हल करते हैं। एक प्रश्न का हल करते हैं जो कि है एक्सरसाइज 6.1 का पहला वाला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। हम आकृति बना रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का है। इसका नाम है ACEBDO, कुछ इस प्रकार का है। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप आकृति से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम लोग का दो रेखा है, पहला रेखा है AB, दूसरा रेखा है CD। दो रेखा है जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और बोला गया है कि जो कोण, आप ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है, जो दिया है वो हम लोग सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि कोण AOC। देखिए कौन सा कोण होगा और हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन सा कोण बोला गया है। देखिए क्या बोला है? AOC। ए से देखिए AOC मतलब कौन सा कोण? ये वाला कोण। प्लस कोण BOE। BOE मतलब कि BOE। इस दोनों कोण को जब जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो अब हम लोग का कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। और बोला गया है कि कोण BOD, ये वाला कोण कितना डिग्री का है? 40 डिग्री का है। इतना दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन। फिर से देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोण AOC मतलब ये वाला कोण और कोण BOE
ये वाला कोण को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। और ये वाला कोण हम लोग को दिया हुआ है BOD 40 डिग्री का। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोण BOE, मतलब कि कोण BOE, ये वाला कोण अकेले कितना डिग्री का होगा, तो था प्रतिवर्ती बराबर व्हाट, और बोला है प्रतिवर्ती कोण COE कितना डिग्री का होगा। मतलब हम लोग को सबसे पहले COE निकालना होगा, ये वाला कोण निकालना होगा, और इसको 360 डिग्री से घटाना होगा, वही होता है हम लोग का प्रतिवर्ती कोण। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर आप लोग इतना नोट कर लिए तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको याद रखना होगा कि हम लोग को ये वाला कोण निकालने बोला है और इस कोण का प्रतिवर्ती निकालने बोला है। अब चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए AB एक रेखा है और CD एक रेखा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे चूंकि AB के बीच में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो AOB एक सरल मतलब सीधी लाइन है, सरल रेखा है। अब उसके ऊपर जितना सारा कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। किससे होगा, रेखिक युग्म से, हम लोग अभी पढ़े। तो मतलब कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा। और वो किससे होगा, वो होगा रेखिक युग्म से। हर क्वेश्चन में जब आप लोग मैथ बनाइएगा तो ये चीज कि इस तीनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, काहे आ रहा है, ये चीज आपको कारण यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि इसको और इसको जब जोड़ा गया तब हम लोग का कितना डिग्री आया, 70 डिग्री आया। तो उस दोनों कोण को हम पहले एक तरफ लिख लेते हैं, लिख लिए, और जो कोण हम लोग का आएगा निकाला जाएगा वो कोण को हम लोग दूसरे तरफ लिख लिए। इस दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ, लिख लिए। COE निकालना होगा। देखिए COE निकालना होगा, इसलिए वो इस तरफ ही रह गया। अब इसका मान हम लोग को, इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है। अगर 70 डिग्री को जो जिसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब कि ये किस में है, प्लस में है, उसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। उसको अगर बराबर के उस पर ले जाए तो क्या होगा, -70 डिग्री। कितना होगा, -70 डिग्री। अब देखिए जब हम लोग 180 से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। कितना है, 110 डिग्री। मतलब ये वाला कोण है हम लोग का 110 डिग्री। लेकिन हम लोग का आंसर क्या लाना है, इस कोण का प्रतिवर्ती लाना है। इस कोण का क्या लाना है, प्रतिवर्ती। तो चलिए हम लोग इसी कोण का प्रतिवर्ती निकालते हैं यहीं पे। प्रतिवर्ती कोण कौन सा, COE बराबर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। ये सब मिटा देते हैं, उसकी उतना ज़रूरत नहीं है। प्रतिवर्ती कोण COE मतलब कि वो हो जाएगा 360 माइनस कोण COE होगा। अब 360 डिग्री से 110 घटाइए, कितना आएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का एक आंसर, प्रतिवर्ती कोण COE आ गया। अब देखिए अब बोला गया है कि हम लोग को ये वाला कोण, हम लोग का ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा। अब देखिए अगर हम लोग COD एक रेखा लेंगे जिसके ऊपर फिर से इतना सारा कोण बन रहा है, जिसमें ये कोण हम लोग का मालूम है 110 डिग्री है, ये कोण 40 डिग्री क्या है, तो ये कोण हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, उसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं।
चूंकि COD एक सरल, ये आपको बार बार लिखना होगा तभी आपका मैथ सही तरीके से बनेगा। सरल रेखा है इसलिए उसके ऊपर जो कोण बन रहा है COE प्लस कोण BOE जो कि हम लोग को निकालना है प्लस कोण BOD, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, फिर से 180 होगा। काहे होगा वो भी लिखना होगा आपको, रैखिक युग्म से। किससे? रैखिक युग्म से। अब देखिए COE हम लोग का ये वाला 250 वाला नहीं है, ये प्रतिवर्ती कोण COE है। COE जो हम लोग का यहाँ पे निकला था कितना 110, वो है हम लोग का COE। BOE तो निकालना है, हाँ, और BOD दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 110 में 40 जोड़िए 150 डिग्री हो जाएगा प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। तो BOE जब हम लोग निकालेंगे तो 180 से कितना माइनस करना पड़ेगा, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस 150, जब घटाइएगा तो कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। काहे घेर रहे हैं जो 30 डिग्री। तो हम लोग का दो आंसर कितना कितना आया उसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर आया 250 डिग्री का और कोण BOE आया 30 डिग्री का। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या हो गया बच्चों? आंसर। आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली कक्षा में आपको एक्सरसाइज 6.1 में जितने सारे प्रॉब्लम हैं सब बनाया जाएगा उदाहरण सहित। चिंता मत लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पूरा कंटेंट, आपकी कक्षा की जितने सारी प्रश्न होगा सभी का हल, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्नों का हल इसी चैनल में कराया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।